रीवा संभाग में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए शनिवार देर रात पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर कॉबिंग गश्त अभियान चलाया गया। यह विशेष अभियान रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत के निर्देश पर आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य संभाग में बढ़ते अपराध, सड़क सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम और फरार अपराधियों पर सख्ती करना था। रीवा, सतना, सीधी, मऊगंज और मैहर जिलों में एक साथ चलाए गए इस अभियान ने कई वर्षों से फरार अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस बड़े ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कुल 390 वारंटियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 142 स्थायी वारंटी और 248 गिरफ्तारी वारंटी शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 522 गुंडा निगरानी बदमाशों की व्यापक जांच की गई। अभियान का असर इतना प्रभावी रहा कि कई वारंटी जो लंबे समय से पुलिस से बचते फिर रहे थे, वे किसी पारिवारिक समारोह से घर लौट रहे थे और पुलिस ने वहीं उन्हें पकड़ लिया। पिछले कुछ महीनों में रीवा संभाग में अपराध की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली थी। लूट, मारपीट, अवैध गतिविधियों, विवादों और सड़क अपराधों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी से आम नागरिकों की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई थी। कई स्थानीय वारंटी वर्षों से फरार चल रहे थे, जबकि गुंडा बदमाश खुलेआम गतिविधियां कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को सख्त और व्यापक कार्यवाही की आवश्यकता थी। इसी के तहत आईजी गौरव राजपूत ने संभाग में विशेष कॉम्बिंग गश्त का निर्देश जारी किया, जिसमें अपराधियों को पकड़ने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान की तैयारी शाम से ही शुरू हो गई थी। सभी जिलों के थानों को अलर्ट पर रखा गया। वारंटियों और निगरानियों में बदमाशों की सूची हर थाना प्रभारी को सौंपी गई। रात होते ही पुलिस की विशेष टीम अलग अलग वाहनों के साथ गांवों, कस्बों और शहरों के संवेदनशील इलाकों में निकल पड़ी। अभियान में शामिल पुलिस टीमों ने कई गतिविधियों की, जैसे कि वारंटियों के घर पर अचानक दबिश देना, गुंडा बदमाशों के ठिकानों की घेराबंदी, संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती, गांव-गांव में सर्चिंग अभियान, शहर के अंधेरे और सुनसान क्षेत्रों में गश्त। कई वारंटियों ने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश भी की, लेकिन पहले से की गई घेराबंदी और हाई अलर्ट व्यवस्था के चलते वे तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए। कई फरार आरोपी वर्षों बाद किसी शादी समारोह से घर लौटे थे और पुलिस ने उन्हें वहीं दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक यह अभियान बेहद सफल रहा। कुल 390 वारंटियों की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि पुलिस ने इसे गंभीरता से अंजाम दिया और अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी। सभी पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। निगरानी सूची में शामिल बदमाशों से उनकी मौजूदा गतिविधियों, आय के स्रोत, संपर्कों और आने जाने के बारे में विस्तृत पूछताछ की गई। इससे पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं। रीवा संभाग के 5 जिलों रीवा, सतना, सीधी, मऊगंज और मैहर में पुलिस टीमों ने अलग अलग टीमें बनाकर अभियान चलाए। प्रत्येक जिले में विशेष स्क्वाड बनाया गया था, जिनमें थाना प्रभारी, साइबर टीम, महिला पुलिस, आरक्षक और विशेष टास्क फोर्स शामिल थे। अभियान के दौरान कई ऐसे बदमाश भी पकड़े गए जो लंबे समय से वांछित चल रहे थे और पुलिस की गिरफ्त से बचते फिर रहे थे। इस कार्यवाही से पुराने लंबित मामलों की फाइलें फिर से सक्रिय होगी और अदालत ने सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। अभियान की सफलता के बाद आईजी रीवा गौरव राजपूत ने कहा कि रीवा संभाग में कॉबिंग गश्त का विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें वारंटियों की धरपकड़ और गुंडा निगरानी बदमाशों की जांच की गई। सभी गिरफ्तारी वारंटियों को न्यायालय में पेश किया गया और आने वाले दिनों में ऐसे अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस विभाग अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए आधुनिक तकनीक, मोबाइल सर्विलांस और डाटा एनालिसिस टूल्स का उपयोग कर रहा है, जिससे फरार और सक्रिय अपराधियों का पता लगाना आसान हो गया है। रीवा संभाग में आयोजित यह विशेष कॉम्बिंग गश्त अभियान पुलिस प्रशासन की गंभीरता और तत्परता को दर्शाता है। बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए यह पहल अत्यंत आवश्यक थी। आईजी गौरव राजपूत के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान ने न केवल अपराधियों, वारंटियों की गिरफ्तारी बढ़ाई, बल्कि गुंडा निगरानी बदमाशों पर भी कड़ी नजर डाली है। अभियान की सफलता से यह स्पष्ट संदेश है कि अपराधी चाहे कितनी भी वर्षों से फरार हो, पुलिस उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार करने में सक्षम है। आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान चलाए जाने की उम्मीद है, जिससे रीवा संभाग की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।